टीम इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल यानी कि टॉप ऑर्डर ने एक तरीके से मरवाया, लेकिन अश्विन, अन्ना और जडेजा ने टीम इंडिया को बचाया और पहला दिन टीम इंडिया को आखिरकार जिताया। शुरुआत में लगभग जब टीम इंडिया के 150 रन थे, तब तक तो लग रहा था कि टीम इंडिया की मट्टी बलिद हो चुकी है, टॉप ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। बांग्लादेश के आगे हमने घुटने टेक दिए थे और 6 विकेट हमारे 150 के आसपास गिर गए थे। इतने बड़े बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल सब पवेलियन जा चुके थे। उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन जहां उम्मीदें खत्म होती हैं वहां अश्विन, अन्ना आते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि वहां पर अश्विन ने परफॉर्म करके दिखाया जब टीम इंडिया को ज्यादा जरूरत थी, बल्कि ऐसा कई बार हो चुका है कि पहले भी उन्होंने ऐसी क्रंच सिचुएशन से इंडिया को बचाया है। वो सिडनी टेस्ट कौन भूल सकता है ऑस्ट्रेलिया में, जो उन्होंने हनुमा विहारी के साथ मिलकर बचाया था। तब तो उन्होंने बचाया था, 4 से 5 घंटे तक बल्लेबाजी की थी, लेकिन आज जो उन्होंने किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। शतक लगाया, जडेजा के साथ शानदार पार्टनरशिप की, नाबाद पार्टनरशिप है, अभी भी एक रिकॉर्ड ऐतिहासिक पार्टनरशिप बनाई है और टीम इंडिया को पहले दिन एक तरीके से आखिरी सेशन में इंडिया को जिता दिया है और अब इंडिया एक तरीके से मैच में बहुत आगे हो गई है। तो मैच में क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने गेंदबाजी का फैसला किया था। वो फैसला बिल्कुल सही साबित हो रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा को सिर्फ 6 रनों के स्कोर पर हसन महमूद ने आउट कर दिया। फिर शुभमन गिल 0 पर आउट हो गए, उनका भी शिकार हसन महमूद ने किया। फिर तीसरा विकेट हसन महमूद ने विराट कोहली का लिया। उसके बाद चौथा विकेट हसन महमूद ने ऋषभ पंत का लिया। पंत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 39 के स्कोर पर वो आउट हो गए। 5वां विकेट केएल राहुल का गिरा, सिर्फ 16 रनों पर केएल राहुल मेहदी हसन मिराज का शिकार हो गए। उसके बाद 6वां विकेट यशस्वी जायसवाल का गिरा, जिनको नाहिद राणा ने आउट कर दिया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने एक अच्छी पारी खेली, जुझारू पारी खेली और आउट होने से पहले 56 रन बनाए। लेकिन इंडिया का स्कोर 144 रन पर ही 6 विकेट हो चुका था। यहां से लग रहा था कि इतनी खतरनाक गेंदबाजी हो रही है और इतने बड़े बड़े प्लेयर आउट हो चुके हैं, तो अब नीचे वाले क्या ही कर पाएंगे। अब जब बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं चल पाए, 6 विकेट आउट हो गए, तो सबको लगा कि 170, 180, 200 तक इंडिया जा पाएगी। लेकिन ठहर जाइए, उसके बाद आते हैं अश्विन, अन्ना और रवींद्र जडेजा। उसके बाद से जो ये दोनों बल्लेबाज कुटाई करना शुरू करते हैं बांग्लादेशी गेंदबाजों की, तो रात होने तक विकेट ही नहीं गिरा, यानी कि शाम होने तक, जब तक पूरे 80 ओवर हुए तब तक कोई विकेट ही नहीं गिरा। लगभग 195 रनों की नाबाद पार्टनरशिप दोनों ने कर दी है और दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 339 पहुंचा दिया। कहां 170, 180 लग रहे थे और ऑल आउट लग रही थी टीम इंडिया, और कहां अब टीम इंडिया का स्कोर 339 पहुंच चुका है। विकेट सिर्फ 6 ही गिरे हैं। शानदार बल्लेबाजी रविचंद्रन अश्विन की, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर का 6ठा शतक आज ठोक दिया। सिर्फ और सिर्फ 112 गेंदों पर अश्विन लगभग 90 के स्ट्राइक रेट के साथ 102 बनाकर खेल रहे हैं और उनका बखूबी साथ दिया रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने 117 गेंदों पर 86 नाबाद बनाए हैं। और उम्मीद है कि जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच में शतक ठोका है, रविंद्र जडेजा भी इस मैच में शतक ठोकें और टीम इंडिया को मैच में और आगे लेकर जाएं। अभी तक रविंद्र जडेजा 4 शतक टेस्ट में ठोक चुके हैं। आज उनसे उम्मीद थी, लेकिन मैच ही बंद हो गया। 10 ओवर पूरे होते, यानी कि 90 ओवर पूरे होते, तो शायद जडेजा आज ही शतक ठोक देते। लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना ली है। और अगर बांग्लादेश के सामने आपका स्कोर 339 पर 6 है और कल का दिन जब शुरू होगा, तो उम्मीद रहेगी कि कम से कम 400, 450 बोर्ड पर लगा दीजिए। और फिर इंडिया के बॉलर्स हैं जो इस टारगेट को बड़े आराम से डिफेंड कर सकते हैं। पहली पारी में आप बांग्लादेश को जल्दी आउट कर दीजिए, दूसरी पारी आराम से खेलिए, बड़ी लीड चढ़ाइए और उसके बाद चौथी पारी में बांग्लादेश को 10 विकेट लेकर हरा दीजिए। अब ये जो 195 रनों की नाबाद पार्टनरशिप है 7वें विकेट के लिए अश्विन और जडेजा के बीच, आप सोचेंगे कि ये तो बहुत बड़ी इतिहास में दर्ज हो गई होगी, ये तो बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, शायद सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टनरशिप के जो इंडिया के रिकॉर्ड्स रहे हैं 7वें विकेट के लिए, उसमें ये 7वें 8वें नंबर तक की पार्टनरशिप है। क्योंकि नंबर 1 पार्टनरशिप 7वें विकेट के लिए रोहित और अश्विन ने ही की थी, तब भी अश्विन साथ में थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो स्कोर था। इसके बाद इंडिया के लिए दूसरी सबसे बड़ी 7वें विकेट के लिए पार्टनरशिप धोनी और लक्ष्मण ने की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 259 रनों की। तीसरे नंबर पर 235 रनों की जोड़ी है शास्त्री और किरमानी की। रवि शास्त्री और किरमानी ने इंग्लैंड के खिलाफ ये 7वें विकेट के लिए पार्टनरशिप की थी। चौथे नंबर पर 224 रन है जो लक्ष्मण और धोनी ने बनाए थे और 5वें नंबर पर 217 रनों की पार्टनरशिप है लक्ष्मण और अजय राता ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये स्कोर किया था। अगर एक जो 195 रनों तक पहुंच गए हैं अश्विन और जडेजा, इसमें 22 रन और जोड़ लेते हैं, तो ये इंडिया की 5वीं सबसे सफल 7वें विकेट की पार्टनरशिप हो जाएगी। खैर, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पहला दिन तो इंडिया को इन लोगों ने जिता दिया है
और देखते हैं कि क्या मैच जिता पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।